हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी लर्निंग प्रॉपर कर रहे होंगे। बस हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, एक्सपेंशन ऑफ वाटर। उससे पहले हमने एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड भी पढ़ लिया, लिक्विड भी पढ़ लिया। समझ में आया आपकी अच्छी तरह से? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सपेंशन इन गैसेस। गैसेस में एक्सपेंशन देखेंगे। गैसेस में एक्सपेंशन कैसे होता है? Expansion or contraction in a gas occur in the same way as it does in solid and liquid. Solid और liquid में जिस तरह से expansion होती है हीट एनर्जी देने पर, उसी तरह से गैस में भी expansion होती है। गैस मैटर की वो स्टेट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है और बाइंडिंग एनर्जी कैसी होती है? लीस्ट होती है। मॉलिक्यूल्स इसके बहुत दूर दूर होते हैं और जब हम गैस को हीट एनर्जी देते हैं तो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स जो है वो तेजी से स्प्रेड हो जाते हैं। तेजी से क्यों स्प्रेड होते हैं? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ही ज्यादा होती है और जब इनको हीट एनर्जी मिलेगी तो ये और ज्यादा मूव करेंगे और स्प्रेड हो जाएंगे। गैस हैज नो डेफिनेट शेप। द एक्सपेंशन इन लेंथ और सरफेस एरिया कैन नॉट बी कंसिडर्ड। अब आप सबको पता है कि गैस की अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, आपने नहीं देखी ना गैस की कोई शेप, एयर की कोई शेप नहीं होती। ठीक है, स्मोक आता है, इसकी कोई शेप नहीं होती। तो गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तो जब इसमें एक्सपेंशन होती है तो ये ओवरऑल स्प्रेड होती है, यानी इन्वायरमेंट में फैल जाती है। यहाँ पर सरफेस एरिया या लैंड काउंट नहीं करता, ना ये लंबाई में एक्सपेंड होती, ना सरफेस एरिया कवर करती, बल्कि इन्वायरमेंट में क्या होती है, इसके मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाते हैं तेजी से। आइए इसकी जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए गर्ल्स, ये बलून है, आप सबको पता है बलून में क्या है? गैस फिल्ड है। ठीक है, अब मैं इसको हीट एनर्जी दूंगी तो क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल्स तेजी से एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाएंगे। देखा आपने कि किस तरह से गैस जो है वो एक्सपैंड हुई है और बलून क्या हो गया है? बस्ट हो गया है। ठीक, तो अब जो है इस एक्सपेंशन को हम अपने बहुत सारे दीगर मकासद में या इसको अपने यूजफुल मैनर में लेकर आते हैं। आइए देख लेते हैं यूजिंग गैस एक्सपेंशन। कहाँ कहाँ पर हम गैस के एक्सपेंशन को यूज करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास, इन सिलेंडर ऑफ मोटरसाइकिल हीट फ्रॉम बर्निंग पेट्रोल कॉज मोर देन 40 वॉयलेंट गैस एक्सपेंशन एवरी सेकेंड। यानी मोटरसाइकिल के सिलेंडर में जो बर्निंग पेट्रोल को बर्न किया जाता है ड्यू टू हीट एनर्जी, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। पेट्रोल गैस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी को मुसलसल मिल रही होती है, तो गैस एक्सपैंड होती है और 40 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंशन शो करती है एवरी सेकेंड। यानी हर सेकेंड पे 40 टाइम्स ज्यादा एक्सपैंड हो रही होती है और ये एक्सपेंशन क्या करती है? द फोर्स इज इनफ टू एक्सेलरेट द मोटरसाइकिल टू ओवर 50 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, गैस में फोर्स लग रही है, गैस एक्सपेंशन के बाद फोर्स लगा रही है, तो ये फोर्स क्या होती है? इनफ होती है मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाने के लिए। और मोटरसाइकिल जो है वो 50 मीटर का डिस्टेंस तय कर रही है हर सेकेंड में। यानी इतनी ज्यादा एक्सपेंशन है कि 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है इन ईच सेकेंड। तो इस तरह से हमने गैस के एक्सपेंशन से क्या कर लिया है? मोटरसाइकिल की स्पीड को बढ़ा दिया है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम। द एक्सपेंशन ऑफ गैस इज यूज्ड टू रिमूव द डेंट इन अ टेबल टेनिस बॉल बाय डिपिंग इन द हॉट वाटर। अब टेबल टेनिस बॉल देखी होगी आपने, उसमें डेंट पड़ जाए, ठीक है, वो कहीं से क्या हो जाए? दब जाए। तो उसका डेंट किस तरह रिमूव किया जाता है? उसके डेंट को रिमूव करने के लिए उस बॉल को हॉट वाटर में डिप किया जाता है। हॉट वाटर में डिप करेंगे तो होगा क्या? हॉट वाटर में डिप करेंगे तो अंदर मौजूद गैस है, गैस में मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ जाएगी? मजीद काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये बॉल है, इसमें ऑलरेडी क्या मौजूद है? गैस मौजूद है। अब इसको हमने क्या किया है? हॉट वाटर में डिप कर दिया है। हॉट वाटर में डिप करने के बाद मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मजीद बढ़ गई है और अगर ये बॉल कहीं से डेंट है इसमें, ठीक है, कहीं से दबी हुई है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी, ये प्रेशर लगाएंगे बॉल को और ये डेंट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा।
जाएगी, बॉल जो है वो अपनी असल एक्चुअल शेप पे आ जाएगी। ठीक, इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा लाइफ में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है। अफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में या रोजाना मामूल है कि हम कहीं एक्सपेंशन देखते हैं, कहीं कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, अ ग्लास टम्बलर क्रैक if ice is poured into it because of temperature difference। ग्लास टम्बलर, ये देख लीजिए आपके पास, दिस इज ग्लास टम्बलर। ठीक है, ये ग्लास टम्बलर है। अब है क्या, मैं इसमें आइस डालूंगी, आइस क्यूब डाल दूं, ज्यादा क्वांटिटी में डाल दूं तो होगा क्या, इनर वॉल इसकी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। कोल्ड टेम्परेचर की वजह से इनर वॉल में मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब मॉलिक्यूल्स अंदर से कॉन्ट्रैक्ट होंगे और बाहर क्या है, रूम टेम्परेचर है, बाहर नॉर्मल पोजीशन पे होंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी सरफेस क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी और इसमें क्या पड़ जाएगा, क्रैक पड़ जाएगा, क्योंकि बाहर मॉलिक्यूल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है और अंदर उनको इतनी ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर मिल रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडक है कि मॉलिक्यूल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। आपको पता ही है, जब जो है वो मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी नहीं दी जाती है, उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और हीट एनर्जी दी जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड। या हमने आइस डाली है तो कॉन्ट्रैक्शन होगी और जो है ये अपनी सरफेस लूज कर देगा और इसमें क्या पड़ जाएगा, क्रैक पड़ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगी। ठीक है, अंदर से मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे, तो भी इसमें क्या हो जाएगा, क्रैक पड़ जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम, द ट्यूब इनसाइड द टायर ऑफ अ बाइसाइकिल बर्स्ट, इट इज केप्ट स्टैंडिंग इन द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये तो आपने नॉर्मली आपके जो है वो ऑब्जर्वेशन होगी, अभी मैंने आपको दिखाया है कि बलून को हमने हीट एनर्जी दी तो क्या हो गया, वो बस्ट हो गया। इसी तरह से ट्यूब भी, अगर बाइसाइकिल को हमने बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सनलाइट में या सूरज में के नीचे रख दिया, हीट एनर्जी उसको मुसलसल मिल रही है, तो उसके ट्यूब के अंदर जो एयर होती है वो क्या होती है, वो प्रेशर लगाती है, मॉलिक्यूल्स गैस के प्रेशर लगाते हैं और ट्यूब क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है बाइसाइकिल की। ठीक है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी गेन करने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो क्या करते हैं, वॉल को, ट्यूब की वॉल से पे प्रेशर लगाते हैं और ट्यूब एक वक्त ऐसा आता है क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, डेली लाइफ में आपने तो बहुत ज्यादा कॉमन ऑब्जर्वेशन है, मिल्क बॉइल्स ओवर इफ इट इज लेफ्ट अनअटेंडेड ऑन अ स्टोव बिकॉज ऑफ हीट। ठीक, अब ये तो आप सभी देखते होंगे कि अगर आपने दूध जो है वो बॉईल होने के लिए रखा है और आप खुद उसके साथ नहीं खड़े हुए तो क्या होता है, वो एक्सपैंड हो जाता है, मुसलसल हीट एनर्जी उसको मिल रही होती है और एक वक्त ऐसा आता है वो क्या हो जाता है, बॉयल ओवर हो जाता है, फैल जाता है, एक्सपेंशन शो कर देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड का एक्सपेंशन है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी गेन करने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई है और एक वक्त ऐसा आया कि क्या हो गया, वो एक्सपैंड हो गया। जी बस इसी तरह से हम देखते हैं कि जो है एक और हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, मेटालिक पाइप बर्स्ट इन कोल्ड वेदर बिकॉज पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड वाटर एक्सपैंड। वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन, हमने एक्सपेंशन ऑफ वाटर में ये देखा भी है कि मेटालिक पाइप बर्स्ट हो जाते हैं इन कोल्ड वेदर, बहुत ठंडक जब होती है। क्यों, क्योंकि पाइप कॉन्ट्रैक्ट होता है ठंडक से, वो सॉलिड है, सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और आपने बिहेवियर ऑफ वाटर, अनयूजुअल बिहेवियर पढ़ा था, वाटर क्या करता है, जब उसको बहुत ज्यादा ठंडक मिलती है, उसका टेम्परेचर मुसलसल डिक्रीज हो रहा होता है तो वो क्या शो कर देता है, एक्सपेंशन। तो ये दोनों कंट्रास्ट बिहेवियर है जिसकी वजह से मेटालिक पाइप क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर, उस दिन भी आपको बताया था मैंने एक्सपेंशन ऑफ वाटर में। अब हुआ क्या कि मेटालिक पाइप है, जब कोल्ड टेम्परेचर इसको मिलेगा तो पाइप क्योंकि मेटल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठंडक मिलने से मॉलिक्यूल करीब आएंगे
वाटर, आपने वाटर का जो है वो अनयूजुअल बिहेवियर पढ़ा है कि वाटर को जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर मिलेगा तो क्या होगा, वो आइस बनेगा और क्या होगा, एक्सपैंड होगा। तो इसकी एक्सपेंशन और मेटालिक पाइप की कॉन्ट्रैक्शन क्या कर देती है, पाइप को ब्रेक कर देती है या बस्ट कर देती है। तो इस वजह से कोल्ड वेदर में मेटालिक पाइप क्या हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं। ठीक, इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको दिखाई भी थी एक्टिविटी। अ टाइटली फिटेड कैप ऑन अ बॉटल कैन बी रिमूव बाय हीटिंग अ कैप, कि अगर कोई कैप है वो टाइटली बंद है बॉटल से, बॉटल नहीं खुल रही, तो आप क्या करेंगे, आप उसको वार्म वाटर में डिप करेंगे उस पार्ट को जहां कैप है, और क्या होगा, क्योंकि वार्म वाटर में उसको डिप करेंगे, हीट एनर्जी मिलने पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, वो एक्सपेंशन शो करेंगे, और एक्सपेंशन शो करेंगे तो जो उसकी टाइटनिंग है वो खत्म हो जाएगी, वो कैप अपनी सरफेस को लूज कर देगा और आसानी से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसी तरह से जो है वो आपने देखा होगा, अगर आपसे जैम की शीशी नहीं खुलती है या नॉरस की बॉटल नहीं खुलती है तो उसकी जो कैप की सरफेस है उसको आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डिप करेंगे। मेटल है, मेटल एक्सपेंशन शो करेगा तो वो आसानी से कैप उसका क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा और वो अपनी सरफेस छोड़ देगा और आपकी बॉटल है आसानी से क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। इसी तरह से हमारे पास ये एग्जांपल भी है, ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स कैन ब्रेक इन वेरी कोल्ड वेदर बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट सो दे आर केप्ट लूज। आपने देखा है ना, बिजली के तार या कोई आप टेलीफोन के तार, बिजली के तार, इनको पोल्स पे जब अटैच किया जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा इनको लूज रखा जाता है। कभी सोचा है कि लूज क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब कोल्ड वेदर, जब सर्दियां आएंगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, करीब करीब होंगे, और मॉलिक्यूल्स के करीब होने की वजह से तार कैसा हो जाएगा, तार बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। और अगर आपने उसको लूज नहीं छोड़ा होगा, ऑलरेडी ही आपने उसको टाइट बांधा हुआ होगा या टाइट अटैच किया होगा पोल से, और बहुत सर्दी आ रही है तो मॉलिक्यूल्स और करीब करीब होंगे, टाइटनिंग और बढ़ जाएगी और वो क्या करेगा, पोल से डिटैच हो जाएगा या अलहदा हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, जब वायरिंग को जो है वो पोल से अटैच किया जाता है, वायरिंग लगाई जाती है पोल्स में, तो उनको थोड़ा सा लूज कर देते हैं फॉर कोल्ड वेदर टेम्परेचर। ठीक है, कोल्ड वेदर का मार्जिन रखा जाता है उसमें। गर्ल्स, इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द जॉइंट ऑफ रेलवे लाइंस बिकॉज दे कैन बेंड ड्यू टू एक्सपेंशन इन हॉट वेदर। रेलवे लाइंस के जो है वो जॉइंट्स में जो है क्या किया जाता है, थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है। क्यों गैप दिया जाता है, क्योंकि जब हॉट वेदर होगा, गर्मी होगी, तो क्या होगा, मेटल है, रेलवे लाइंस किसकी, मेटल की होती हैं, तो मेटल एक्सपेंशन शो करता है, वो एक्सपैंड होगा। अगर उनके दरमियान गैप नहीं होगा तो रेलवे लाइन या ट्रैक आपका कैसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि मेटल तो एक्सपैंड होगा। आप मार्जिन दें उसको एक्सपेंशन का या नहीं दें, जब उसको हीट एनर्जी मिलेगी तो वो एक्सपैंड होगा। अगर आपने उसके दरमियान गैप नहीं छोड़ा होगा तो क्या होगा कि वो एक्सपैंड होगा और लाइन क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए क्या किया जाता है, जब रेलवे लाइंस जो है वो बिछाई जाती हैं तो उनके जॉइंट्स के दरमियान थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है ताकि बहुत हॉट वेदर हो तो उनको एक्सपैंड होने का मार्जिन मिल सके। ये वाली एग्जांपल तो गर्ल्स हमने देखी थी उस दिन, मैंने आपको दिखाई थी लिक्विड्स, मरकरी एंड अल्कोहल। मरकरी टेम्परेचर हमने देखा था, मरकरी एंड अल्कोहल आर यूज्ड इन थर्मामीटर ड्यू टू क्विक एक्सपेंशन इवन इन लो टेम्परेचर। अब थर्मामीटर में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर नोट करने के लिए, मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम मरकरी या अल्कोहल फिल करते हैं। क्यों फिल करते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे भी बहुत जो है क्विक एक्सपैंड होता है। जैसे ही इसको टेम्परेचर या इसको थोड़ी सी भी हीट एनर्जी मिलती है तो ये क्या शो कर देता है, इसके मॉलिक्यूल्स क्विकली एक्सपैंड हो जाते हैं। उसको हीट एनर्जी मिलती है मरकरी को या अल्कोहल, थर्मामीटर में अल्कोहल को, तो जैसे ही उसको
हीट एनर्जी मिलेगी तो मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और क्या करेंगे ये एक्सपेंशन शो कर देंगे। या आपने देखा भी था मरकरी थर्मामीटर को मैंने वार्म वाटर में डिप किया था तो क्या हुआ था, तेजी से एक्सपेंशन हो गई थी। फिर मैंने इसके कंट्रास्ट में इसको कोल्ड वाटर में डिप किया था तो क्या हो गई थी, आपने देखी थी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कोल्ड वाटर में डिप करने के से मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई। जबकि हॉट वाटर में डिप करने से उनकी क्या हो गई, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और उन्होंने क्या शो कर दी, एक्सपेंशन शो कर दी। इसी तरह से हमारे पास ये लास्ट एग्जांपल है, बॉटल ऑफ फिजी ड्रिंक आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड। आपने जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स देखी होंगी उसमें क्या होता है, उसमें ड्रिंक होता है, तो ये फिजी ड्रिंक्स जितने भी होते हैं इनको कंप्लीटली ऊपर तक फिल नहीं किया जाता। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? जी, ऐसा इस वजह से होता है कि उसमें एक्सपेंशन का मार्जिन रखा जाता है। कभी आप उसको जो है वो रूम टेम्परेचर पे फ्रिज में नहीं रखें बल्कि बाहर रख दें बॉटल को, तो होगा क्या, उसमें गैस भी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा मिलने पर गैस एक्सपैंड होगी और उसके अंदर अगर जगह नहीं होगी एक्सपेंशन की, उसको ऊपर तक फिल किया हुआ होगा बॉटल को कोल्ड ड्रिंक्स की, तो क्या होगा, गैस प्रेशर लगाएगी और बॉटल का ढक्कन बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, या बॉटल भी ब्रेक हो सकती है। तो इस वजह से एक्सपेंशन का मार्जिन रखा जाता है, गैस एक्सपेंशन का मार्जिन उसमें रखा जाता है और बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक्स की पूरी फिल नहीं की जाती बल्कि उनमें थोड़ा सा गैप या थोड़ी सी इनकम्प्लीट फिल होती है, ताकि जब उनको टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मिले तो वो एक्सपेंड हो सके इजीली। आगे समझ में आज का टॉपिक देख लीजिए आप लोगों ने, ये सारी एग्जाम्पल्स जितनी भी हैं ये आपके सराउंडिंग में मौजूद है, इनमें से बहुत सारी आप देखते भी रहे होंगे और कुछ नहीं भी देखी तो आप खुद से करके देखिएगा कि जो मैं बता रही हूँ ठीक है कि नहीं है। ठीक है, मजा भी आता है इस तरह की एक्टिविटीज करने में। चलिए गर्ल्स अपना होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क है लर्न क्वेश्चन 1 to 5 फ्रॉम यूनिट 11। यूनिट 11 के अंदर क्वेश्चन 1 से 5 हमारे हो चुके हैं और मैं पहले भी आपको इसकी लर्निंग दे चुकी हूँ। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस थे तो मैं आज दोबारा इनको आपको लर्न करने को दे रही हूँ कि आप इन सबको जो है वो एक बार अच्छी तरह से पक्का याद कर लीजिएगा और याद करके लिखिएगा ज़रूर। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन 5 दिया था, हाउ इज़ द बिहेवियर ऑफ वाटर डिफरेंट फ्रॉम अदर लिक्विड्स व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। आपको दिया था ये काम करने को, उम्मीद है आपने इसी तरह से किया होगा एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओके गर्ल्स, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।